कराई जा रही है, मन को नहीं, इसलिए कथा कल्याण नहीं कर रही है। संसार के विषयों का उपभोग, संसार के विषयों की आसक्ति हम वो तो कर रहे हैं मन से, पर कथा केवल कानों से सुनते हैं, इसलिए कथा कल्याण नहीं कर पा रही है। हम ज्ञान केवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ज्ञानी बनकर के हमको संसार को बताना है कि हम ज्ञानी हैं, इसलिए नहीं कि उससे किसी का कल्याण करें, इसलिए वो कल्याण नहीं कर पा रहा है। हरिराम व्यास जी परम ज्ञानी थे, परंतु अपने ज्ञान से केवल और केवल ब्राह्मणों को हराते थे, उससे कुछ श्रेष्ठताएं नहीं कर पाते थे। जब महादेव ने कहा कि वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा, तब श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे और वृंदावन में सबसे पहले मिलने के लिए हरिवंश महाप्रभु के पास गए। हरिवंश महाप्रभु के पास जाकर के राधा वल्लभ लाल जी के सामने खड़े हो गए हरिराम व्यास जी। सेवकों से कहा कि हम हरिराम व्यास हैं, ओरछा से आए हैं, और नाम तो था ही उनका, परम विद्वान थे। मैं महाप्रभु जी से मिलना चाहता हूं, हितरवंश महाप्रभु से। वैष्णवों ने कहा वो अभी रसोई घर में भोजन बना रहे हैं, ठाकुर जी की प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो। हरिराम व्यास जी बोले अब प्रतीक्षा नहीं हो पा रही है, मुझे अभी मिलवाओ। हरिवंश महाप्रभु जी कुछ बना रहे थे, तभी जिज्ञासावश हरिराम व्यास जी ने उनको देखा। महाप्रभु जी बोले आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले, मैं ठाकुर जी का प्रसाद भोग बना रहा हूं और भोग सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद आपसे बैठ के आपकी संशय की निवृत्ति करेंगे। हरिराम व्यास जी बोले आप हाथों से भोजन भी बनाते रहिए और मुख से मेरी संशय की निवृत्ति भी करते रहिए, दोनों काम एक साथ कर लीजिए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं रुको। तुरंत जो सामग्री वो बना रहे थे उस सामग्री को उठा करके उन्होंने नीचे रख दिया और चूल्हे को ठंडा कर दिया और बैठ गए। बोले अब बताओ क्या बात है। हरिराम व्यास जी बोले ये तो अपराध हो गया, आप भोजन बनाते रहो ना, बना क्यों? भोजन बनाना हाथ का धर्म है और मेरे संशय की निवृत्ति करना ये बुद्धि का धर्म है, ये मन का धर्म है, दोनों काम अलग अलग हैं, आप कर सकते हो। हरिराम व्यास जी से हितरवंश महाप्रभु बोले तुमको लगता होगा कि भोजन बनाना हाथ का धर्म है, पर ठाकुर जी के लिए भोग बनाना ये मन का धर्म है, ये हाथ का धर्म नहीं। गुणानुवाद मुख गाता है, ठाकुर जी का दर्शन नेत्र करते हैं, ठाकुर जी कथा का श्रवण कान करते हैं। मुझे पहले ऐसा लगता था, पर आज आपने मेरे चक्षु खोल दिए नाथ। ये अंग प्रत्यंग ठाकुर जी की सेवा में क्रिया नहीं करते। आप कानों से कथा सुनोगे लाभकारी नहीं होगी, मन से सुनो। कथा किसको सुनाई जा रही है? मन को। कथा कहां से कही जा रही है? मुख से नहीं, मन से। अगर मुख से कथा कहूं मैं तो कई बार गला बैठा होता है, कई बार स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, सुबह सुबह उठते हैं 3 बजे, थोड़ा गला भारी भी होता है। गले से कथा भर के लाखों के श्रृंगार लिया, सुंदर तब तक नहीं लगेंगे जब तक मन से सेवा ना की जाए। हाथों से चाहे कितना भी सजा लो, भोग चाहे जितना बना लो, हाथों से आप कितने भी मसाले डाल लो, स्वाद तब तक नहीं आएगा जब तक मन नहीं लगाओगे, मन से नहीं बनाओ। उद्धव, ये जितने भी लोग भक्ति के पथ के अनुगामी बनकर के भी अपना कल्याण नहीं कर पाते, निश्चित है कि उन्होंने शारीरिक क्रिया से थोड़ा यश बने, कीर्ति बने, उसके लिए भी धन खर्च करो और धर्म के कार्यों के लिए, भगवत कार्यों के लिए भी धन को खर्च करो। अब प्रमाण देने को तो बहुत सारे लोग हैं, पर हमारे राहुल जी हैं, ये पता चला प्रॉपर गोवा में कथा है तो उन्होंने टिकट विकेट भी करवा ली अपनी, फिर पता चला नहीं ये तो कोई, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन 89 दिन 90 दिन 91 दिन 92 दिन 93 दिन
अलग ही टापू पे जाके बैठे हैं सबरे। साधारण नहीं यहाँ आना, कर रहे हैं, खर्चा तो हो रहा है ना। यहाँ पर हम लोग भी आए हैं, सबका खर्चा ही हो रहा है। फिर कथा तो हो जाती 7 साढ़े 7 बजे पूरी, पर पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहो, वहां पे भी खर्चे तो हो ही रहे हैं। तो ये धन का जो ये भाग यहाँ पर निकल रहा है, इसको आप किस रूप में लोगे? गोवा में करते हैं, पर हमने यहाँ पर भी आकर के धर्म के लिए धन खर्च किया। धर्म आए, धर्म के लिए, यश के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और अपने परिवारी जनों के लिए, इन 5 प्रकार से धन को खर्च करना चाहिए और समानता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं अपने लिए ज्यादा कर रहे हैं, परिवार के लिए ज्यादा कर रहे हैं और धर्म के नाम पे बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं। वहां पे तो 10 रुपये ही निकल रहा है, जैसे करो। तभी धन की सदगति होती है। भगवान बता रहे थे, उद्धव, वो भिक्षु बाद में बना, पहले एक सेठ था, एक भी रुपया उसने खर्च नहीं किया। अरे अपने स्वजनों तक के लिए नहीं करता था। धर्म में वो अपने स्वजनों के लिए ज्यादा खर्च नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा में ज्यादा करते हैं। आप कहेंगे ऐसे लोगों का क्या होता होगा? मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूं। मैं कई बार अपने लिए या अपनों के लिए ज्यादा खर्चे नहीं करता, पर जब लाल जी की बात आती है तो खूब खर्चे होते हैं, धुआंधार। तो कई लोग, पर मन में भाव आता है कि आप कह रहे हैं कि भैया अपने अपनों के लिए क्यों नहीं करते हो खर्च? जब हमारे स्वजन ही ठाकुर जी हैं, हमारे परिवारी जन ही ठाकुर जी हैं, हम उनको कोई भगवान थोड़ी मान रहे हैं कि उनके लिए खर्चा कर रहे हैं। वो हमारे परिवारी जन ही है, वो स्वजन ही है, इसलिए उनके लिए खर्च कर रहे हैं। हाँ, मीराबाई का ये पद बहुत प्रिय लगता है और मन में भाव आता है कि यही भक्ति की स्थिति होनी चाहिए। मीराबाई कहती हैं, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म हो आए नाय बिसरूं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कई सारे भाव आ रहे हैं। एक जगह ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई अगर